हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये है मलाई जो कि मैंने डब्बों में से पलट करना इस बड़े भगोने के अंदर कर ली है। और फ्रेंड्स, ये मलाई मेरी करीब 1.5-2 महीने की होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मलाई, तो ये मेरी ना करीब 1.5-2 महीने की मलाई है। और 3 डब्बे जो है ना फुल भर कर रखे हुए थे फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज भी बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था और घर का घी भी ख़त्म होने ही वाला है। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं मलाई से घी निकालूं, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था घी निकालने का। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा मेरे पिछले वाले व्लॉग में कि मैं घर की क्लिनिक में लगी हुई थी, तो कई दिन तो मेरे उसमें चले गए। और प्लस जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मुझे कोल्ड हो रखा था बहुत दिनों से। तो जो है ना बिल्कुल जो है इसका टाइम ही नहीं लग रहा था, मतलब इसका जो है नंबर ही नहीं आ रहा था कि मैं मलाई से घी निकालूं। फाइनली आज जो है मैंने इसका नंबर लगा ही दिया है। और फ्रेंड्स, मैंने जो है ना रईस से घी निकाला है, मतलब मैं रईस से मलाई को चलाती हूँ एक ही डायरेक्शन में। तो 10 से 15 मिनट बराबर लगातार जो है ना बिना हाथ रोके चलाती रहती हूँ, तो मक्खन आराम से निकल जाता है। और फिर 2 पानी जो है ना मक्खन के अंदर मैं निकाल लेती हूँ, जैसे कि आप सभी ने देखा स्क्रीन पर। तो मक्खन जो है ना बढ़िया से क्लीन हो जाता है, मतलब जैसे कि मलाई के अंदर एक खटास पैदा हो जाती है ना, तो वो खटास नहीं रहती है अगर उससे 2-3 पानी मतलब से निकाल लो ना मक्खन को, तो फिर वो नहीं रहती है खटास। और फिर उसके बाद में मक्खन को रख दिया था मैंने पिघलाने के लिए। तो बढ़िया से जो है घी पक रहा था, अभी आपने देखा ही है। और जैसे घी पककर अच्छे से जो है ठंडा हुआ, तो मैंने इसको छान करना घी के डब्बे में कर लिया है। और फ्रेंड्स, मैं घी को उतना पकाती हूँ जो कि इसका जो घी का वो होती है ना मावा होता है, तो वो जब तक गोल्डन फ्राई नहीं हो जाता, मतलब गोल्डन कलर नहीं आ जाता अच्छे से, तब तक जो है मैं इसको पकाती रहती हूँ। तो इससे हमारा घी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी चलता है और जो है एक अच्छी सी स्मेल जो है इसके अंदर आती है। और फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे, मतलब संडे का दिन है। और मैंने जो घी निकाला है ना, तो वो शनिवार की रात को निकाला है सारे काम निपटाने के बाद में। तो संडे के दिन ही जो है का व्लॉग है ये मेरा। और सभी का चाय नाश्ता हो गया है। तो संडे के दिन सुबह से रात तक का रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कैसे करती हूँ मैं अपने घर के सारे काम। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मॉर्निंग टू बिज़ी रूटीन रहेगा। तो आप इस व्लॉग को जो है ना फुल वॉच करें, स्किप करके ना देखें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग आप सभी को मेरा कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, सभी की हमारी जो है चाय वगैरह हो गई है, सब लोगों ने कर ली थी, मतलब हस्बैंड भी जो है चाय नाश्ता कर कर अपना जो है ना चले गए थे। और मेरा बेटा भी जो है नाश्ता करने के बाद में ना निकल गया था खेलने के लिए। जैसे कि संडे का ही दिन होता है जो बच्चों को जो है अच्छे से खेलने कूदने को मिलता है, या उनका फ्री डे होता है, वरना तो वो पूरा दिन तो घर की पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। और मतलब घर की ना स्कूल की पढ़ाई में लगे रहते हैं और घर के अंदर ही रहते हैं, तो फिर बाहर जो है निकलना नहीं होता है। एक संडे का ही दिन ऐसा होता है जो कि मेरा बेटा थोड़ा सा जो है निकल जाता है खेलने के लिए बाहर। और वैसे तो वो एवरीडे घर में ही रहता है स्कूल से आने के बाद में। और फ्रेंड्स, चाय नाश्ता करने के बाद में जो है फिर मैं बैठ गई थी आराम से चाय पीने के लिए कि चलो एक संडे का ही दिन होता है जो कि सुकून वाली जो एक चाय होती है ना, वो हम हाउसवाइफ बैठकर पीते हैं। वरना हर दिन तो हमारा बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन रहता है, मतलब सुबह में इतनी कोई ज़्यादा भाग दौड़ रहती है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। आप सब जानती ही हो कि बच्चों का सुबह का नाश्ता तैयार करना, उनका लंच बॉक्स तैयार करना, बच्चों को रेडी करना, फिर उनको जो है स्कूल भेजना, हस्बैंड जी को भी जो है रेडी ही करना होता है एक तरह से। अगर हम उनको टाइम पर नाश्ता वगैरह नहीं देंगे और उनको भी जो है सारी चीज़ें तैयार नहीं देंगे, तो वो भी अपने जो है सही टाइम पर कैसे अपने काम पर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी डे होता है डेली का, मॉर्निंग का हमारा। तो बस एक संडे के दिन ही होता है जो कि सुकून से आराम के साथ में जो है बैठकर चाय ली जाती है। तो बस मैंने बढ़िया से जो है मतलब सुकून से चाय पी बैठकर आराम से, और कुछ बेटी से बातें की। और बस संडे के दिन भी जो है मैं सुबह से ही लग जाती हूँ घर के कामों में। तो बस लग गई हूँ। उसके बाद में जो है जैसे कि आप सभी ने देखा ही है कि जितनी भी जो है कंबल वगैरह होते हैं, चादरें वगैरह होती हैं, उनकी सबकी तय की, बेड की डस्टिंग वगैरह की, बेडशीट बिछाई, फिर जो है फर्नीचर की जो मैं डेली
ही डस्टिंग करती हूँ। अगर इसकी फर्नीचर की डस्टिंग ना करो तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर डस्ट आ जाती है। फिर वो सब डस्टिंग फ्री करने के बाद में जो है फर्नीचर को डस्ट फ्री करने के बाद में बढ़िया से जो है पूरे घर में झाड़ू लगा ली है मैंने। और बस अब आ गई हूँ किचन को क्लीन करने में। तो किचन जो है ना क्लीन ही था, मतलब कोई इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्का सा ही जो है मतलब थोड़ा सा गंदा हो रहा था, मतलब हल्की फुल्की सी डस्ट थी। और जो कि खुला हुआ घर है तो वो ये तो लाजमी है, आती ही है, मतलब रहती है इतनी तो धूल। अगर मैं अभी जैसे कि क्लीन करके जाऊंगी तो आधे घंटे बाद देखूंगी तो हल्की फुल्की से जो इसके अंदर इसके ऊपर जो है डस्ट आ ही जाती है। फिर भी जो है जैसे कि ये हमारा मॉर्निंग का काम है तो किचन को डीप क्लीन करना तो हमारा बनता ही है, तो वो मैं करती ही हूँ, चाहे मेरा किचन गंदा हो या नहीं हो। तो बस वही जो मैंने है कर लिया है किचन को, मतलब मैंने गैस को साफ़ कर लिया है, काउंटर टॉप को बढ़िया से साफ़ कर दिया है। और अब मैं कर रही हूँ उसको आटे के डब्बे को साफ़। तो मैं आटे के डब्बे को भी जो है ना रोज़ाना इसी तरह से क्लीन करती हूँ, मतलब एक बार तो मैं सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ और एक बार में जो है गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो बिल्कुल जो है आटे का डब्बा चमकता रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैंने हर दिन वॉश किया है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्लीनिक के काम मेरे निपट गए हैं और फिर बस अब मैं कर रही हूँ मॉपिंग। तो मॉपिंग जो है मैं रूम के अंदर से ही करती हुई लाती हूँ। तो रूम के अंदर से जो है बढ़िया से मैंने पोछा लगा दिया है और बाहर से भी मैंने जो है पोछा लगा दिया है। और अब जो है ना मॉपिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। जैसे कि मेरे ये जो बॉक्स का जो मैंने काउंटर टॉप बनाया है ना, पहले क्या था कि अगर मैं मॉपिंग करती थी या फर्श धोती थी ना तो इसके नीचे से क्लीनिक नहीं होती थी। बट अब क्या है कि अब मैं आराम से जो है ना इसके नीचे से झाड़ू भी लगा देती हूँ और मॉपिंग भी जो है ना हो जाती है। तो नीचे भी इसके जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, मतलब अच्छे से क्लीनिक हो जाती है। फिर उसके बाद में जो है ना मॉपिंग करने के बाद में बर्तन वॉश किए। फिर दोपहर का मैं लंच तैयार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं दोपहर लंच में बना रही हूँ आलू की ताहिरी। तो बच्चों ने ही जो है ना बोल दिया था कि मम्मा आज ताहिरी खाने का मन है, मतलब आलू की ताहिरी बनाओ, और वही हम लोग खाएंगे। और फिर एक चीज़ और भी है कि जो है ना कुछ दोपहर में जो है ना ताहिरी वगैरह खाने का मन भी करता है, अच्छी लगती है। दोपहर में अगर हरे धनिया की चटनी के साथ में घी वगैरह डालकर खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ जो है मैंने मसाला भून लिया है बढ़िया से, और ताहिरी तो सबको बनानी आती ही है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैंने जो है ऑयल गरम किया, प्याज को गोल्डन फ्राई किया और उसके बाद में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाले, सारे गरम मसाले वगैरह डालकर जो है मसाले को भून लिया था, टमाटर वगैरह और जो है हरी मिर्च वगैरह ये सब डालने के बाद में मसाले को भूनने के बाद में आलू डाल दिए थे। फिर उसके बाद जो है मतलब आलू को पकाया और फिर उसके बाद राइस वगैरह डालकर जो है ताहिरी को बढ़िया से जो है पका लिया है। और ये देखिए बढ़िया से खिली खिली बनकर जो है ताहिरी हमारी हो गई है रेडी। उसके साथ में जो है ग्रीन चटनी, या तो हरे धनिया की चटनी मैं बनाती हूँ ज़रूरी, या फिर टमाटर की चटनी। तो बस दोपहर का हमारा सभी का लंच हो गया है। और फिर उसके बाद में लंच के बाद में ना ये करीब आधा घंटे की बाद की क्लिप है। तो आधा घंटे बाद जो है चाय पीने का मन था, हस्बैंड जा चुके थे अपना लंच करने के बाद में, तो वो फ़ौरन लंच करने के बाद में ना चाय नहीं लेती हैं, लेकिन मेरी तो हैबिट है, मैं तो ज़रूरी मतलब लेती हूँ। मुझे तो जो चाय की ना एक अजीब सी क्रेविंग होने लगती है। तो बस उसके बाद में लंच वगैरह करने के बाद में ना मैंने चाय ली और फिर बस आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। मशीन भी मैंने साथ ही साथ लगा दी थी, तो कपड़े जो है ना पानी निकालना रह गया था, तो बस उन्हीं में जो है मैं कपड़ों में पानी निकाल रही हूँ। तो फिर कपड़े पूरे धुले भी नहीं थे, लाइट चली गई थी और लाइट के इंतज़ार में मैं बैठी रही काफ़ी टाइम से कि लाइट आ जाए तो मैं पूरे कपड़े मतलब धोकर फिनिश करूं, बट ऐसा हो ही नहीं पाया। मतलब शाम तक लाइट जो है ना गायब ही रही। तो फिर जो कपड़े मतलब थे वो सारे मैंने फिर हाथ से ही वॉश किए और उसके बाद में सारे कपड़े वगैरह फैला कर आई। तो संडे के दिन भी जो है ना बहुत सारे काम ऐसे हो रहते हैं, मतलब इतने काम निकल आते हैं कि बस हमें फुर्सत नहीं मिलती, बस यह है। और संडे के दिन एक चीज़ ये भी रहती है कि मैं थोड़ा सा जो है ना अपनी स्पीड बढ़ा देती हूँ काम करने की। थोड़ा सा यह है कि थोड़ा लेट भी उठना होता है और फिर जो है मतलब
एक एक डेढ़ घंटा तो बच्चों में ही लग जाता है कि बच्चों की जो है ना, ऐसे समझ लीजिए कि पूरे हफ्ते की जो बातें होती है ना, वो बच्चे संडे के दिन ही लेकर बैठते कि मम्मा ऐसा है स्कूल का ये वो। और मतलब उनकी बातें जो है ना पूरा दिन ख़त्म नहीं होती हैं संडे के दिन, पूरे हफ्ते की बातें वो संडे में ही करते हैं। तो साथ साथ बच्चों की बातों में ही जो है ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर मैं अपना जब काम में लग जाती हूँ तो फिर अपनी स्पीड जो है ना बढ़ा देती हूँ। अगर काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट करो तो अपनी स्पीड जो है बढ़ा देनी चाहिए, मतलब काम जो है फुर्ती से थोड़ा तेज़ करना चाहिए ताकि हमारे काम जल्दी से निपट जाएँ। तो बस यही था। और फिर उसके बाद में जो है कपड़े वगैरह मतलब मेरे सारे जो हैं धुल गए हैं, वॉश हो गए हैं, तो अभी नहीं धुले हैं। इनको फैलाने के बाद में मैं नीचे जाकर ना जो कपड़े रह गए हैं फिर वो हाथ से वॉश करूँगी और फिर उसके बाद में हम लोग नहाएंगे धोएंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा जो है ना संडे का दिन, मतलब संडे का दिन कुछ इस तरह से ही गुजरता है। तो देखिए बच्चे जो हैं मेरे साथ साथ ही हैं, बेटी जो है वो वीडियो शूट कर रही है और हमज़ा जो है वो मेरे साथ साथ ही मतलब बातें कर रहा है। तो फ्रेंड्स कपड़े वगैरह जो है ना मैं फैलाई हूँ और जो कपड़े रह गए थे वो भी मैंने हाथ से वॉश कर दिए हैं। तो उसके बाद देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको अपने ये सूट जो कि मैंने पिछले साल जो है ना सिलवा कर रखे थे, लेकिन पहने नहीं थे। लास्ट सर्दियों के ना लास्ट में ही मैंने सिलवाए थे और ये सूट बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी। और जो है ये शैनिल का सूट है और ये जो गरम वाले नहीं होते ये वो हैं। तो ये इसका जो है ना पैंट है, पैंट ही उसमें है लुक में, और ये है इसकी कमीज़ और इसका भी जो है ट्राउज़र और कमीज़ है। और अब मैं नहाकर जो है ना इसी सूट को पहनने वाली हूँ। और फ्रेंड्स एक सूट ये है जो कि मैं पिछले साल ही लेकर आई थी, ये मेरा जो ना पिछले साल का ही है, तो ये पूरे साल ऐसे ही रखा हुआ था। असल में क्या है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पर मिल रहा था और सर्दी मतलब जा चुकी थी, हल्की हल्की सी सर्दी थी, जैसे कि अब है ना सर्दी, वही मौसम था मतलब जाती हुई सर्दी में। तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर ये मुझे मतलब काफ़ी सस्ता मिल रहा था ये कपड़ा, तो मैं ले आई थी। मैंने कहा चलो इस साल नहीं, मतलब अब तो सर्दी जा ही चुकी है और आने वाली सर्दियों में जो अगले साल आएंगी मतलब अब ये जो सर्दियाँ आ गई हैं, तो मैंने कहा मैं इनमें से इस पे जो है ना सिलवा लूँगी। तो मैंने इसको भी निकाल लिया है क्योंकि अब जो है सर्दी आ गई है और जो है अच्छे से जो है सर्दी लगने लगी है, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी सिलवा लेती हूँ। और ये भी जो है ना वेलवेट का ही है, मतलब ये वेलवेट का है और वो शैनिल का है। गुड इवनिंग, शाम का टाइम हो गया है। सभी काम निपटाने के बाद में मैं नहा ली हूँ और आज नहाने के बाद में ना अपना मैंने ये न्यू सूट पहना है, ये ना शैनिल का है, वेलवेट का जिसको बोलते हैं ना, वो है वेलवेट का। तो मैंने आज अपना ये वेलवेट का शैनिल का सूट जो है पहना है। कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और शाम का टाइम हो गया है, चाय वगैरह हमारी सभी की हो गई है। अंडे बॉईल कर लिए थे नहाने के बाद में और जो है चाय वगैरह ले ली है, सभी ने पी भी ली है, हस्बैंड ने, बच्चों ने, सब ने, हम सब की चाय हो गई है। और बस अब मैं करूँगी रात के डिनर की तैयारी। तो देखो क्या बनता है अभी रात के डिनर में। और मैंने जो ये सूट पहनाना है तो इसमें जो है बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब सर्दी जो है ना कम लग रही है और इसी वजह से जो है ना मैंने ये सूट सिलवाए थे। बहुत सही रहता है, अगर इसके ऊपर कोई स्वेटर वगैरह भी अगर हम नहीं पहने ना तो भी चल जाता है। तो चलिए डिनर की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब काम करते करते ना मुझे शाम ही हो गई थी, मतलब नहाने को भी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर उसके बाद में हमने चाय वगैरह पी और चाय के साथ में ना मैंने अंडे बॉईल कर लिए थे ताकि बच्चों को भी ठंड ना लगे और मुझे तो वैसे भी जो है कोल्ड हो रखा है काफ़ी टाइमों से, मतलब काफ़ी दिनों से। तो फिर उसके बाद में चाय वगैरह पीने के बाद में मैं सोच रही थी कि मैं रात के डिनर की तैयारी कर लूँ और मैंने हस्बैंड से बोला कि क्या बनना है डिनर में, आप मुझे ला दो। तो फिर बच्चों को याद आया कि मम्मा हमारे ना टाई बेल्ट आने हैं, तो उनको जो है कई दिनों से जो है ना स्कूल से बोला जा रहा था। जब हम लोग बोल रहे थे तो स्कूल में टाई बेल्ट वगैरह आए नहीं थे, मार्केट में भी नहीं आए थे हमारे स्कूल के, जो बच्चों का स्कूल है। तो अब आ गए हैं, तो कई दिनों से बोला जा रहा था, तो मैंने कहा चलो संडे का दिन है, इस काम को भी जो है ना निपटा ही लेते हैं। तो बस जो है चाय वगैरह पीने के बाद में ना रात के डिनर की तैयारी करने जा रही थी, तो उससे पहले फिर ये काम भी निपटाया। मार्केट गई, फिर ये टाई बेल्ट वगैरह लेकर आई और अब जो है सर्दी पड़ने लगी है, मतलब सुबह में जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनको बहुत जो है ठंड लगती है।
तो जो है मैंने क्या चलो ये काम भी निपटा देते हैं, साथ ही साथ फिर दोबारा जो है मार्केट जाना पड़ेगा। टाई बेल्ट लेने जा रही हूँ, तो मैंने कहा इनको जो है ये इनका जो भी स्कूल का है स्वेटर जर्सी वो भी ले लेती हूँ। तो इनके स्कूल में जो है जर्सी अलाउ है, तो इन दोनों की मैंने अपनी बेटी और बेटे की जर्सी भी ला कर दी। फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मार्केट भी गई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो अब कुछ ऐसा बना लेते हैं जो ईज़ी और जल्दी आसानी से बन जाए और खाने में थोड़ा अच्छा टेस्टी भी हो। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ यहाँ सूखी खड़ी मतलब सूखी मसूर की दाल। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने ऑयल गरम किया और ऑयल गरम करने के बाद में मैंने प्याज को ना हल्का-सा फ्राई किया, मतलब इसका कलर भी चेंज नहीं करना है, हल्का-सा मतलब इसको सॉफ्ट किया। उसके बाद में मैंने टमाटर और बाकी के जितने भी बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च वगैरह डालकर ना अच्छे से मसाले को भूना। फिर मैंने दाल भिगो दी थी करीब आधा घंटा पहले और उसको डाल दिया है और उसको डालने के बाद में बस हल्का-सा ही पानी डालना होता है और बस इसको रख दूँगी मैं ढककर पकने के लिए। और ये देखिए जो है ना बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बिल्कुल जो है ना थोड़ी-सी हल्की ज़्यादा गल गई थी, बिल्कुल खिली-खिली सी बने तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें एक चीज़ की कमी रह गई थी, हरा धनिये की, वो हो ज डलता है ना तो और भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, सच में बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद आने वाली है बच्चों को भी और बड़ों को भी। बस आटा वगैरह लगा लिया, इसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी और फिर हम लोग करेंगे डिनर। और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को करूँगी अपने यहीं पर एंड, मिलूँगी अपने एक अच्छे प्यारे से व्लॉग में। वीडियो थोड़ा-सा ही पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब